So hey guys, welcome back to my channel. I hope you guys are doing great and you are safe at your homes. So दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स क्या होते हैं और ट्रेडिंग में उनका क्या रोल होता है और इसको कैसे समझते हैं, ये हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए और अगर आप नए हैं तो डेफिनेटली बहुत अच्छा कंटेंट आपको सीखने को मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट से शुरू करेंगे कि ट्रायंगल होता क्या है। तो बेसिकली ट्रायंगल क्या होता है, तीन एंगल जब साथ में होते हैं उनको हम बोलेंगे ट्रायंगल, ए बी और सी। ये तो प्राइमरी स्कूल की बात है, ठीक है, ये हमने स्कूल में पढ़ा था कि ट्रायंगल क्या होता है। यही चीज़ जब हम चार्ट में देखते हैं तब वो एक बन जाता है पैटर्न, उसको हम बोल देंगे पैटर्न। तो वहाँ पे हम क्या बोल देंगे उसको, ट्रायंगल पैटर्न। ये पैटर्न को पहचाना जाता है, ठीक है, ट्रेंड लाइंस बनाई जाती हैं तब ट्रायंगल बनता है और फिर उसमें डिसाइड किया जाता है कि हमको इसमें बाय करना है, सेल करना है, क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके हिसाब से इसमें ट्रेड लिया जाता है। तो ट्रायंगल क्या होता है ये समझने के बाद में मैं आपको बताऊंगा ट्रायंगल के टाइप्स क्या होते हैं। तो ट्रेडिंग में नॉर्मली ट्रायंगल तीन टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ट्रायंगल कैसा होता है, सिंपल लाइन होती है और एक जैसा होता है, इसमें कुछ ऊपर नीचे नहीं होता है। तीनों ये डिस्टेंस हो जाता है, ए पॉइंट होता है, ये बी पॉइंट होता है और ये सी पॉइंट होता है और इसके बीच में जो है वो इस तरीके से चार्ट जो है वो चलता रहता है और फिर लास्ट में इधर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हमको देखने को मिलता है। ये होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, सिस्टमेटिक ट्रायंगल भी बोल सकते हैं इसको। अब दोस्तों दूसरा जो ट्रायंगल होता है उसको बोलते हैं असेंडिंग। असेंडिंग में क्या होता है, असेंडिंग से मतलब होता है बढ़ता क्रम, बढ़ते हुए, ठीक है ना। मतलब क्या हुआ कि प्राइस जो रहेगा वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जैसे यहाँ से शुरू हो रहा है इस तरीके से, ये बढ़ता हुआ ये इस तरीके, ठीक है, और यहाँ से लाइन बनेगी और यहाँ से लाइन बन जाएगी, तो ये एक ट्रायंगल हो जाएगा। तो ये बढ़ता हुआ जा रहा है इसलिए इसको हम बोलेंगे असेंडिंग। इसमें प्राइस जो रहेगा बढ़ता रहेगा और इसमें जो होंगे हायर हाइज बनेंगे, मतलब प्राइस जो रहेगा क्लोजिंग ऊपर ऊपर होती रहेगी। तो इसमें भी ये लास्ट में जाके ब्रेकआउट निकलता है। असेंडिंग में नॉर्मली ब्रेकआउट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये होता है असेंडिंग। असेंडिंग में मतलब बढ़ते हुए, ठीक है। तो ये दूसरा टाइप हो गया इसका। और तीसरा जो टाइप होता है, लास्ट जो होता है, वो होता है हमारा डिसेंडिंग। डिसेंडिंग में क्या होता है कि जैसे मैंने बताया असेंडिंग उसका जस्ट अपोजिट होता है। मतलब यहाँ से स्टॉक का प्राइस जो रहेगा वो नीचे की तरफ आएगा, इस तरीके से नीचे 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 आएगा, ठीक है। और ये वाली जो रहेगी इस तरीके से लाइन बनेगी और ये वाली लाइन इस तरीके से बनेगी, तो ये एक ट्रायंगल बन जाता है। ये ट्रायंगल बन गया। तो ये आपका हो गया डिसेंडिंग। डिसेंडिंग से मतलब घटते क्रम में मतलब यहाँ पे प्राइस जो होगा वो लोअर लोज बनाता जाएगा, नीचे नीचे आता है और फिर यहाँ पे फॉल दिखाई देगा। सो इसमें नॉर्मली इंटरप्रिटेशन ये होता है कि अगर ऐसा ट्रायंगल बनता है तो जो स्टॉक है वो गिरेगा, फॉल इसमें आने वाला है। ये होता है डिसेंडिंग। तो हमने ट्रायंगल समझा और उसके टाइप्स को समझा कि कैसे कैसे इसमें होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए इसमें ट्रेड कैसे करते हैं। तो नॉर्मली जैसे मान लीजिए सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना। अब इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, आप इस तरीके से चार्ट जा रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे सिमेट्रिकल में हमको ज़्यादा देखना नहीं है। लास्ट में आके अगर ये सस्टेन करता है ऊपर की तरफ और ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे हमको बाय करना है, और नीचे आता है क्लोजिंग नीचे देता हुआ नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे शॉर्ट सेल करना है। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बिल्कुल सिंपल है। इस तरीके से ट्रायंगल बनता है अगर, और ऊपर निकलता है ट्रायंगल के बाहर आके ये सस्टेन करके फिर ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पे बाय बनेगा, और ट्रायंगल के बाहर आके ये सस्टेन करता है नीचे की ओर तो यहाँ पे शॉर्ट सेल बनेगा। टारगेट जो रहेगा नॉर्मली आप अपने हिसाब से रख सकते हैं इसमें। अगर आप लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करेंगे तो बात अलग है, उसमें ये देखने की ज़रूरत नहीं है खास। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें पैटर्न ज़्यादा देखे जाते हैं और उसमें जो है आप टारगेट जो है 5-10% का 15% का आराम से रख सकते हैं। इसमें 10 to 15% ईजिली इसमें मिल जाता है आपको, है ना। और सेम नीचे की तरफ भी रहेगा। तो ये कैसे ट्रेड करते हैं इसमें वो बताया मैंने आपको। एसएल जो रहेगा इसमें, सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो या कोई भी हो, तो उसमें एसएल जो होता है नॉर्मली जो नीचे की कैंडल रहेगी, जैसे आपने यहाँ पे कहीं शॉर्ट सेल किया तो ऊपर की जो कैंडल, लास्ट कैंडल का जो हाई रहेगा वो वहाँ पे आप कहीं पे उसको अपना टारगेट रखेंगे। और अगर आपने बाय किया है
ठीक है, यहाँ कहीं बाय किया आपने ऊपर निकल के, तो आप जो नीचे की कैंडल रहेगी लास्ट वाली, उसका लो जो रहेगा वहाँ पे आप अपना जो है वो एसएल रखेंगे। आप डीप रखना चाहें तो आपके हिसाब से, बाकी मैं आपको नॉर्मल कंडीशंस बता रहा हूँ। यहाँ पे इस तरीके से एसएल आप रख सकते हैं, तो इस तरीके से इसमें ट्रेड होता है। एक चीज़ और याद रखिए कि जो ट्राइंगल्स बनते हैं तो उसमें ब्रेकआउट तभी होगा जब उसमें अच्छे वॉल्यूम्स होंगे, एक अच्छा ट्रेंड होगा। ये अप ट्रेंड भी हो सकता है या डाउन ट्रेंड भी हो सकता है। तो ये दो कंडीशंस याद रखिए कि हमेशा इसमें वॉल्यूम्स बहुत अच्छे चाहिए। अगर वॉल्यूम्स कम हुए, ज़्यादा लिक्विड स्टॉक नहीं है, तो ब्रेकआउट्स की संभावनाएं कम होती है बहुत। वॉल्यूम्स अच्छा है और ट्रेंड्स काफ़ी अच्छे हैं उसमें, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड जो भी है, तो उसके हिसाब से ट्रायंगल बहुत अच्छे बनेंगे और उसमें चांसेस बहुत रहेंगे। क्योंकि जितना अच्छा ट्रेडिंग होगा, जितना पार्टिसिपेशन लोगों का होगा, उतनी ही कैंडल्स बनेंगी, उतने ही पैटर्न्स बनेंगे, उतने ही चार्ट पे हमको दिखाई देंगे। इसलिए वॉल्यूम्स और ट्रेंड का ध्यान रखिए। अब यहाँ पे मैं आपको चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ और हम रियल चार्ट के ऊपर समझेंगे, मतलब चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे ये ट्रायंगल कैसे दिखाई देते हैं। तो चलिए चार्ट के ऊपर चलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ग्रिंडवेल नॉर्टन का जो मैंने डेली चार्ट यहाँ पे रखा हुआ आपके सामने, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमको ट्रायंगल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल के टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे जो टाइप्स दिखाई दे रहे हैं अभी तक आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे जो हमको टाइप दिखाई दे रहा है वो है असेंडिंग। असेंडिंग क्यों है? क्योंकि यहाँ प्राइस था, उससे ऊपर यहाँ क्लोज हुआ, उससे ऊपर यहाँ क्लोज हुआ, इस तरीके से ये ऊपर क्यों निकलता हुआ जा रहा है। ठीक है, तो ऊपर क्यों जा रहा है, इसलिए यहाँ पे असेंडिंग कहलाएगा ये। और ऊपर की जो साइड है, जो रेसिस्टेंस पार्ट है, वो लगभग सेम ही है, यहाँ से बहुत ज़्यादा उसमें चेंज नहीं है। तो इस तरीके से पैटर्न बन रहा है, इसको हम बोलेंगे असेंडिंग ट्रायंगल। तो असेंडिंग ट्रायंगल में क्या हुआ, यहाँ पे लास्ट में आया और यहाँ पे वॉल्यूम के साथ में, तो आप वॉल्यूम देख सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा होना चाहिए और एक अप ट्रेंड भी होना चाहिए। तो यहाँ पे असेंडिंग के केस में क्या हुआ, अप ट्रेंड देखा हमने, और यहाँ से ये तोड़ के ऊपर क्यों निकला। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना मिला हमको। तो यहाँ अगर मैं कैलकुलेट करके बताऊँ आपको, तो ये ब्रेकआउट होने के बाद अगर आप वेट करते और यहाँ कहीं एंट्री करते, तो यहाँ से आप देख सकते थे, ये देखिए कितना मिला, 26-27% का हमको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलता है। वो भी कितने दिनों में, यहाँ पे हार्डली 1 2 3 4 5 6 7 8 दिनों में आपको जो है 28% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये एक बहुत ही शानदार चीज़ इसमें पैटर्न्स में होती है, और ये इट रियली वर्क्स, ये काम करते हैं। ऐसा नहीं है क्योंकि आज के नहीं है, और जब से ट्रेडिंग स्टार्ट हुई, जब से पैटर्न्स बनने शुरू हुए, लोगों ने देखना शुरू किया, तब से ही इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो इसके रिजल्ट्स जो होते हैं वो 90% जो होते हैं वो होते ही हैं पॉजिटिव। बस एक ही चीज़ है कि आपको जो ड्रॉ करना आना चाहिए कि लाइंस कैसी बन रही हैं। आप कहीं भी अगर ट्रायंगल बनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं बनेगा, उसके लिए बाकायदा पैटर्न होना चाहिए कि जैसे इस हिसाब से जा रहा है, फिर यहाँ से इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे जो है ये इस तरीके से पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से ब्रेकआउट हमको दिखाई देगा। इस केस में भी डाउन साइड आ सकता है, ऐसा नहीं कि अपर ही जाएगा। यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे आकर अगर ये यहाँ सस्टेन करता और यहाँ से नीचे निकल जाता तो डाउन साइड भी आ सकता था ये। लेकिन मैंने जैसे बताया आपको कि यहाँ पे एक ट्रेंड है, ये अब ट्रेंड में दिख रहा है मेरे को, और यहाँ पे हाई राइज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इसलिए ये असेंडिंग में ही है। और जब असेंडिंग में होता है तो चांसेस ये होते हैं कि इसमें ब्रेकआउट ही आएगा, इसमें ब्रेकडाउन या फॉल देखने को बहुत कम मिलेगा। यहाँ के चांसेस तो ना के बराबर, ये ज़रूर ऊपर जाएगा यहाँ से, वो हमने यहाँ पे देखा। तो इस तरीके से जो होते हैं पैटर्न्स को पहचानना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, और आपने सही से ड्रॉ कर लिया और पेशेंस रख के उसको ट्रेड किया तो डेफिनेटली आपको 10-15% के रिटर्न तो ईजीली मिल जाते हैं किसी भी ट्रेड में। इतने इफेक्टिव ये होते हैं। अब मैं आपको दूसरे चार्ट पे लेके चलता हूँ जहाँ पे हम डिसेंडिंग वाला देखते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, मैंने डिसेंडिंग के लिए एक चार्ट लगाया आप लोगों के लिए, और चार्ट जो है बेसिकली C8 लिमिटेड का चार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक हमको पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि डिसेंडिंग टाइप का लग रहा है। जैसे कि यहाँ से देखेंगे आप, तो यहाँ पे मैं एक लाइन इस तरीके से बनाऊँगा, और ऊपर जो मैंने आपको बताया था ये लो बनता जाएगा यहाँ से, तो इस तरीके से यहाँ पे एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दिया। तो ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है। और हुआ क्या इसमें कि यहाँ से प्राइस गया ऊपर,
फिर नीचे आया, इस तरीके से जाते 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 यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, एक फॉल हुआ, और ये फॉल जैसा ही हुआ तो ये काफ़ी नीचे आया। यहाँ पर भी अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको दिखाई देगा, अगर मैं इस लेवल से कैलकुलेट करता हूँ तो आपको जो गिरावट दिखाई दी यहाँ से यहाँ तक लगभग 11% की गिरावट आपको दिखाई देती है। जैसा कि मैंने बताया 10 से 15% तक की गिरावट यहाँ पे एक्सपेक्टेड होती है, और वो आपको दिखाई दी गई यहाँ पे। तो ये एक ट्रायंगल था डिसेंडिंग वाला। मतलब क्या हुआ, डिसेंडिंग में फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, डिसेंडिंग में जो होता है वो घटते क्रम में होता है। प्राइस जो होता है वो नीचे आता है, ऊपर गया, ऊपर से नीचे 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 इस तरीके से। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल बनेगा वो ये हो गया हमारा डिसेंडिंग। इसके पहले मैंने आपको बताया था नॉर्टन वाला, वो जो था वो असेंडिंग था, ये डिसेंडिंग है। तो ये ट्रायंगल्स होते हैं, और ट्रायंगल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरीके से आप ट्रेड करेंगे। ट्रेड में खाली तुक्का मारना या गैम्बलिंग करना नहीं होता है। तो ये मैंने आपको ट्रायंगल की बातें बताई हैं, ट्रायंगल कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, क्या हो सकता है। अब यहाँ पे जैसे आप देखेंगे तो ये जैसे नीचे गिर रहा है, तो यहाँ पे आप एसएल कहाँ लगा सकते थे, एसएल जो है आप यहाँ ऊपर की तरफ लगा सकते थे, इस तरफ। अगर आप शॉर्ट सेल करते हैं तो यहाँ पे आपका एसएल हो जाता, ठीक है। तो हार्डली कितना पॉइंट का है, बहुत ही कम पॉइंट का है, मतलब ये 40-50 पॉइंट का आपका एसएल बनता है इधर। और नीचे जो आपको मिल रहा है यहाँ से अच्छा खासा 11-12% का जो है डाउनफॉल आपको देखने को मिला। इसी की जगह अगर असेंडिंग होता तो उल्टा हो जाता। अगर ये ऊपर की तरफ जाता तो हम एसएल नीचे लगा लेते हैं, नीचे की कैंडल पे, और हमको ऊपर 10-12% ईजिली मिल जाता। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये आपको समझ में आया होगा, ट्रायंगल्स के टाइप्स के क्या होते हैं, ट्रायंगल कैसे इसको हम ट्रेड करते हैं, ट्रायंगल होते क्या है, ये सब आपको जो है समझ में आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप इसको पसंद करते हैं तो डेफिनेटली लाइक बटन को हिट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशंस आपको रेगुलरली मिलते रहें। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।